Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज हम डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर नंबर 11 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम HPGK के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनमें से जो फर्स्ट रिवर है आपकी सतलुज नदी, उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे है। कुत कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर इन हिमाचल, यानी हिमाचल में कुत की खेती किस वर्ष शुरू की गई। ए ऑप्शन 1925, बी ऑप्शन 1930, सी ऑप्शन 1933, डी ऑप्शन 1938। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास सतलुज नदी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से सतलुज नदी के बारे में जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से इसका रूल है। सतलुज नदी, इसका वैदिक नाम है शतुद्री या शतुद्रु, संस्कृत नेम है शतुद्रु, ग्रीक नेम है यानी यूनानी नाम क्या है इसका, यूनानी नाम है इसका ज़राद्रोस और हैसिद्रोस। ये इसके यूनानी नाम हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। तिब्बतीय नाम है इसका मुक्संग और लांगचेन खम्बाब, ये इसके तिब्बतीय नेम है और तिब्बत में इसे इस नाम से ही पुकारा जाता है। उद्गम स्थल, सतलुज नदी निकलती कहाँ से। सतलुज नदी तिब्बत में जो आपकी मानसरोवर झील के पास एक झील है राक्षताल झील, वहाँ से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। इसकी वजह से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है इसका वाटर कैचमेंट एरिया, यानी कि जल संग्रहण क्षेत्र। तो इसका जल संग्रहण क्षेत्र कितना है, 20,000 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। चलिए मैप पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आपकी सतलुज नदी कहाँ पे बहती है। तो ये आपका तिब्बत यहाँ से एंटर करती है, इस जगह का नाम है शिपकी, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ से सतलुज नदी किन्नौर ज़िला में बहती बहती जाती है, फिर आपके शिमला में प्रवेश करती है, कुल्लू की सीमा के साथ बॉर्डर साझा करते करते मंडी की तरफ भी जाती है और मंडी प्लस आपके शिमला में बहते बहते ये थोड़े से सोलन के हिस्से में प्रवेश करती हैं और वहीं से फिर मंडी में और लास्ट में मंडी से ये बिलासपुर में एंटर करके जो आपकी लेक है गोविंद सागर, वहाँ पे एंटर करके भाखड़ा डैम में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे भाखड़ा डैम में क्या है, ये भाखड़ा डैम को छोड़ के ये आपके नंगल में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से ये लंबा सफ़र है 320 किलोमीटर का सतलुज नदी का। सतलुज नदी के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया ही है कि ये नदी कहाँ से निकलती है। राक्षताल झील जो है मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से। ये इंडिया में एंटर कहाँ पे करती है, अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया और हिमाचल में एक ही जगह पे प्रवेश करती है। जगह का नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहाँ पे है, किन्नौर ज़िला में है। बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के 6 ज़िलों में बहती है। कितने ज़िलों में बहती है, अभी मैप पे देखा हमने, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और आपका लास्ट में आएगा बिलासपुर। तो ये है किन्नौर। किन्नौर के बाद एंटर कर जाती शिमला में, शिमला और कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाती है, फिर सोलन में एंटर करती है, फिर मंडी में और लास्ट में बिलासपुर में हिमाचल को छोड़ के ये भाखड़ा डैम में मिल जाती है। यही नदी क्या करती है, किन्नौर जिला को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मैप पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये आपके सामने मैप है किसका, किन्नौर ज़िले का। अब ये यहाँ से क्या कर रही है, लगभग किन्नौर जिले को 2 बराबर भागों में बांट रही है, लगभग अप्रॉक्स। अगला आता है सतलुज नदी जो है किन्नौर जिला को छोड़ती है चौहरा जगह में। कौन सी जगह है वो, चौहरा जगह में किन्नौर को छोड़ के फिर ये शिमला में एंटर करती है और शिमला में जिस जगह पे एंटर करती है उस जगह का नाम है भद्दल, जो कि ज्योरी के पास है। जैसे ही ये शिमला में बहने के बाद कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाती है प्लस मंडी के साथ भी बॉर्डर बनाती है, हमने मैप में देखा है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद ये मंडी जिला में प्रवेश करती है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिरनू नामक विलेज में, और ये मंडी को छोड़ती है डैहर कस्बा जो है वहाँ पे। उसके बाद मंडी को छोड़कर ये प्रवेश करती है बिलासपुर जिला में। बिलासपुर जिला में उस जगह का नाम है कसोल।
जहाँ पे एंटर करती, और बिलासपुर को छोड़ती है ये, और हिमाचल को एक ही जगह पे छोड़ती है। उस जगह का नाम है नहला विलेज। नहला विलेज जो है भाखड़ा डैम के पास है, और उसके बाद ये एंटर कर जाती है पंजाब के नंगल में। तो इस तरह से अगर एक बार मैं फिर आपको मैप में दिखाऊं, यहाँ से ये शिपकिला में एंटर की, और इसी मैप पे फिर देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं, आपका एक तरह से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से एंटर करके ये यहाँ पे किन्नौर को छोड़ती है, जगह का नाम है चौहरा, और यहाँ पे है भद्दल। फिर एक कुल्लू और मंडी के साथ सीमा बनाते बनाते यहाँ पे सोलन में आती है और मंडी में प्रवेश करती है। उस जगह का नाम क्या है? फिरनू विलेज। फिर ये यहाँ से मंडी को छोड़ती है डैहर नाम में, और ये बिलासपुर में एंटर कर जाती है, और यहाँ का नाम है कसोल। लास्ट में ये आपके बिलासपुर में बहकर भाखड़ा डैम में छोड़ देती है, जिस जगह का नाम है नैला विलेज। तो ये सफ़र है आपका सतलुज नदी का हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले तो किस किस जिला में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किन्नौर जिला, किन्नौर जिला में इसकी ट्रिब्यूटरीज है। देखिए, एक रूपी नदी है, लोसर नदी है, रोपा नदी है, केरांग नदी है, चासो, ड्यूलिंग, यूला, मूलगांव। ये 8 जो हैं, और भी हैं बहुत सारी, पर ये 8 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि किन्नौर जिला में है। शिमला जिला में प्रवेश करने के पास इसके पास 3 ही ट्रिब्यूटरीज हैं, नोगली खड्ड, खोखर और भैरा। ये 3 आपकी शिमला जिला में इसकी मुख्यतः ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। वहीं कुल्लू में जब बॉर्डर बनाती है तो कुछ कुल्लू की नदियां भी इसमें आके गिरती हैं, आनी और कुरपम। ये 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, कुल्लू की तरफ से आके इसमें प्रवेश करती है। फिर आता है मंडी। मंडी में इसकी है आपकी 6 ट्रिब्यूटरीज, सियून, बाहलू, कोटलू, बहना, भागमती, इमला बिमला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछी भी गई है। फिर मंडी को छोड़ने के बाद ये आपके बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है। बिलासपुर में भी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, पर हम 3 के बारे में डिस्कस करते हैं जो मेन है। अली खड्ड, गंबर खड्ड, सीर खड्ड। ये 3 मुख्य आपकी सहायक नदियां हैं बिलासपुर में सतलुज नदी की। अब डिटेल में ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं कि सतलुज नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले आता है स्पीति नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसको मैप पे चेक कर लेंगे। स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल है कुंजुम पास। लाहौल स्पीति जिला का जो कुंजुम दर्रा है, जो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, वहाँ से ये निकलती है स्पीति नदी। फिर आपकी स्पीति वैली में बहते बहते आती है, स्पीति घाटी बनाती है, फिर ये सतलुज नदी में विलय कर जाती है। किन्नौर जिला में जो नामजिया खाब जगह है वहाँ पर, मैप पे चेक भी करेंगे हम। स्पीति की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एचएस में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तेगपो, काबजियाँ, पिन, जुपकिया, करबे, यालोंग, सूथी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट है, पिन, काबजियाँ, तेगपो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्पीति नदी की सहायक है। चलिए मैप पे नज़र डालते हैं। ये आपकी स्पीति नदी कुंजुम दर्रे से आ रही है, कुंजुम दर्रे से बहती बहती ये यहाँ पे फिर किस में मिल जाती है? ये सतलुज नदी में विलय कर जाती है, और उस जगह का नाम क्या है? नामजिया खाब। नामजिया खाब में ये प्रवेश कर जाती है। दूसरी सहायक है रोपा नदी। रोपा नदी के बारे में बात करें तो रोपा जो है, रोपा घाटी में इसका उद्गम स्थल है, ओरिजिनेट है। इसे शयासो घाटी और संगम घाटी भी कहते हैं, और ये नदी आपको किन्नौर जिला में मिलेगी, और सहायक इसकी है सतलुज की। अब सेकंड पॉइंट में यही डिस्कस है कि रोपा नदी सतलुज के साथ विलय कहाँ पे करती हैं? ये करती है शियाशू में। शियाशू किन्नौर जिला में है, वहाँ पर शियाशू के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। मैप पे चेक करेंगे हम। रोपा नदी क्या करती है? किन्नौर जिला को लाहौल स्पीति जिला से अलग करती है, यानी एक तरह से बॉर्डर बनाती है। मान लीजिए आपका किन्नौर जिला है और यहाँ पे आपका पड़ता है लाहौल स्पीति, तो ये नदी यहाँ से बहती बहती आती है और इसका नाम है रोपा नदी। तो ये बॉर्डर बना देती है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। रोपा नदी की सहायक है समदो, गुंशा नाला, रनमखड्ड एक्सेट्रा। मैप पे नज़र डालते हैं। ये है आपकी रोपा खड्ड। ये रोपा खड्ड यहाँ पे मिलती है, जिस जगह का नाम है शियासो। क्या नाम है? ये भी हमने अभी डिस्कस किया, शियासो। तो इस शियासो जगह में ये आपकी मिल जाती है सतलुज नदी के साथ।
नेक्स्ट आता है बसपा नदी, इम्पॉर्टेंट है। बसपा नदी निकलती है किन्नौर जिला की जो बसपा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, बसपा हिल से। ये भी आपकी सतलुज की सहायक है। बसपा नदी सतलुज के साथ मिलती है बाहिने किनारे से करछम कल्पा में, जो किन्नौर जिले का कल्पा करछम है वहाँ पर मिलती है। बसपा नदी के किनारे जो मुख्य कस्बे बसे हैं वो है चितकुल, नगास्ती, रक्षथम, सांगला, चुनांग, ये सारे मुख्य कस्बे इसके किनारे बसे हुए हैं। मैप पे नज़र डाल देते हैं। ये है आपकी बसपा की पहाड़ियाँ, चितकुल के पास से शुरू होती है। यहाँ से आपको ये भी पता लग रहा है कि बसपा नदी चितकुल से लेके आपके करछम तक चलती है। यहाँ से बहती बहती ये बसपा नदी जा रही है, रक्षथम मिल रहा है आपको, छोटे छोटे कस्बे मिलते जाएंगे। ये बहती बहती इस जगह पे, ये है करछम और ये है आपकी सतलुज नदी, इसके साथ इस जगह पे मिल रही है करछम कल्पा किन्नौर जिला में। चलिए अगली आती है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड भी आपकी सहायक है, किसकी? सतलुज नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। नोगली खड्ड के बारे में बात करें तो ये दो खड्डों के मिलने से बनी है रामपुर के पास। कहाँ पे? नियर रामपुर, रामपुर के ही पास एरिया है, वहाँ पे सागेटी खड्ड और देवपानी खड्ड ये आपस में मिलके बनाती है आपकी नोगली खड्ड। फिर नोगली खड्ड बहती बहती सतलुज में मिलती है रामपुर बुशहर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे है आपकी ये नोगली खड्ड, यहाँ पे मिलती है, और इस जगह पे ये है आपका रामपुर, यहाँ पे ये सतलुज में क्या कर जाती है? विलय। बाकी ये सारी क्या है? छोटी मोटी सहायक नदियाँ हैं सतलुज की। अगला आता है अली खड्ड, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट खड्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंपॉर्टेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, जो ट्रिब्यूटरीज है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अली खड्ड निकलती कहाँ से? सोलन जिला की अर्की तहसील जो है वहाँ से इसका ओरिजिनेट होती है, यानी वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद अली खड्ड सोलन से बहती हुई बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है। फिर ये आपको मैंने बताया सतलुज की सहायक है, तो ये सतलुज में विलय करती है। कहाँ पर? बिलासपुर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पे है भेरी घाट। क्या नाम है? भेरी घाट पर यह सतलुज नदी में प्रवेश कर जाती है। याद रखेंगे AB, अली बैरी खड्ड किस में मिल गई? आपकी सतलुज में, ABS। अगला आता है गंबर खड्ड। गंबर खड्ड जो है आपकी, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिमला की पहाड़ियों से। अब शिमला की वो है तारा देवी हिल्स, उसके बेस से निकलती है तारा देवी की पहाड़ियों से। फिर उसके बाद ये सोलन में बहती है और बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है, और बिलासपुर में ये प्रवेश करती है नेरी नामक विलेज में। क्या नाम है? नेरी गांव है, वहाँ पे ये बिलासपुर जिला में प्रवेश कर जाती है। फिर क्या होता है? ये सतलुज नदी में विलय करती है। कहाँ पे? जो आपका दगरन विलेज है, दगरन गांव है, वहाँ पर ये मिल जाती है सतलुज नदी में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आता है सीर खड्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन बिलासपुर। बिलासपुर जिला में सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सतलुज की। निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है आपकी कहाँ पे? बा देवी एरिया जो है सरखा घाट के पास, मंडी जिला में, वहाँ पर। उसके बाद ये बिलासपुर में प्रवेश करती है हटवार विलेज में, हटवार गांव है, वहाँ से ये बिलासपुर ज़िले में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये सतलुज नदी में विलय करती है। सेरी और माटला विलेजेस हैं, उनके बीच में बिलासपुर ज़िला में ही प्रवेश करते हुए सतलुज में मिल जाती है। क्या नाम है? सेरी और माटला गांव के बीच में। अगली है आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वान और सोन नदी। स्वान नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला की दक्षिण किनारा है, जो आपकी दक्षिण ढलान है, वहाँ से सदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज। और वहाँ पे कौन सी धार है आपकी? 16 सिंगी धार। आसान भाषा में कहा जाए, स्वान नदी 16 सिंगी धार से निकलती है। बात करते हैं तो ये आपकी जसवान वैली जो है उन्ना की, वहाँ पर बहती हुई ये फाइनली सतलुज नदी में विलय करती है और सतलुज में मिलती है ये पंजाब के अनंतपुर साहिब में। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। स्वान नदी हिमाचल में नहीं मिलती है सतलुज में, ये पंजाब के अनंतपुर साहिब में मिलती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वान नदी को सौरो रिवर ऑफ HP यानी हिमाचल की शोक की नदी कहा जाता है, क्योंकि
जब बरसात के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में इसमें पानी आता है तो ये फसलों को दबा कर देता है, जिससे एक दुख का कारण किसानों में बनता है और उस वजह से इसको शोक की नदी का नाम दिया गया है। स्वान नदी उन्ना को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में विभाजित करता है। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है उन्ना हरोली ब्रिज, 773.3 किलोमीटर लंबा है, 773.3 मीटर लंबा है। ठीक है जी, ये आपका स्वान नदी के ऊपर है और उन्ना जिला में है। इसके अलावा जो अदर ट्रिब्यूटरीज है सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज और कौन सी जिला में है, बाकी मैं आपको यहाँ मैप पे दिखा दूंगा। किरण गरांग खड्ड, ये किन्नौर जिला में सतलुज के साथ मिलती हैं। कशांग खड्ड, ये किन्नौर जिला में निचार तहसील में सतलुज के साथ मिलती है। पांगी नाला, ये किन्नौर जिला के कल्पा तहसील में सतलुज के साथ मिलती हैं। भाभा और बांगर खड्ड, ये किन्नौर जिला के निचार तहसील में सतलुज के साथ मिलती हैं। सोरंग खड्ड किन्नौर जिला की निगुलसारी क्षेत्र में सतलुज के साथ मिलती हैं। शोंगटोंग खड्ड, ये आपके किन्नौर जिला के शोंगटोंग क्षेत्र जो है वहाँ पे सतलुज पे मिलती है। वहाँ पे शोंगटोंग बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। यहाँ पे नज़र डालते हैं तो ये स्पीति खाप में मिलती है। इस तरह से छोटी रोपा चलती है, आपकी तुरुंग है, फिर आपका अलग अलग खड्डें वगैरह हैं या नदियाँ हैं, तैती गरांग, कशांग, फिर दुमती, ये अलग अलग, बसपा, फिर बांगर जिसको भाभा बोलते हैं, फिर आपकी पानवीर खड्ड, फिर आपकी सोकदन खड्ड, तो ये घनबी खड्ड, बहुत सारी यहाँ पे आपके रामपुर में मिल जाती है नोगली खड्ड। तो ये बहुत सारी सहायक है जो कि सतलुज के साथ मिलती हैं। तो सतलुज नदी यहाँ से बहती हुई ये मेन रास्ता है सतलुज का, और ये किन्नौर जिला को 2 भागों में भी बांट देती। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया सतलुज नदी के बारे में। ये आपके HPGK की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। अगर आप चाहते हैं और ऐसे अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझाई जाए तो प्लीज़, आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसी वजह से हमें एक तरह से उतनी एनर्जी फील नहीं हो रही है कि आपको ज़रूरत है इस कोर्स की। तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी आपके लिए वीडियोस जल्दी आएंगी। थैंक यू।